नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। इस वक्त इंटरनेट पर तेजी से जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं और जिससे सब लोग बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं, 370 की बिरयानी तो वसूल कर तो रहूंगा ही। तो हमने चिकन बिरयानी खाई। वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा मैं। और वहीं पर ये लड़की जो कि डॉक्टर है, वो कहती है कि कैसे जब शव आते हैं तो उनके प्राइवेट पार्ट्स देखकर जोक करते हैं। वट एवर जो भी साइज वगैरह जो क्या? वो कल्चर लग रहा होगा इनको कि हंसो। कॉमेडियन जो सामने बैठा है उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। डार्क ह्यूमर के नाम पर ये जो डेड ह्यूमर है ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपको खुद रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे अगर इस लड़के जो कि हिमांशु जांगड़ा जिसका नाम है, इससे आपत्ति है तो मुझे ये डॉक्टर सेजल पवार से भी उतनी ही आपत्ति है। ये नहीं कि वो लड़की है तो इस वजह से आराम से इनको एक ग्रेस पॉइंट दे दिया जाए, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए। नो, शी इज अ डॉक्टर, शी हैज स्टडीड टू बी देयर। पढ़ लिख कर वहां पर पहुंची है, मेहनत करके वहां पर पहुंची है। She really knows. She's an adult. She's not a minor. She knows very well what she's talking and what she's saying. अपॉलॉजी अब आ गई है, लेकिन अपॉलॉजी इसलिए ना क्योंकि वायरल हो गया कंटेंट और अब लोगों की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि आपने जो कहा वो गलत कहा, वरना आपको नहीं समझ में आ रहा था। हिमांशु की तो नौकरी चली गई। जिस अस्पताल में ये काम करती है ना, मैं एक बार आपको बता दूं, केईएम हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल जो है मुंबई का, मैं जब भी इस हॉस्पिटल का नाम सुनती हूँ मुझे क्या याद आता है, और इसलिए इनका जो कमेंट है मुझे सबसे ज्यादा क्यों चुभ रहा है, और मैं समझ सकती हूँ कि वहां के स्टाफ को कितना चुभ रहा होगा। अरुणा शानबाग की स्टोरी आपको पता है, जो कितने सालों तक, मुझे लगता है 30 साल से ऊपर तक वो कोमा में रही वहां पर। अभी कुछ दिन पहले ही उनको यूथनेशिया देने के लिए मंजूरी मिल गई। लेकिन अरुणा शानबाग के साथ जो उस हॉस्पिटल में दरिंदगी हुई थी, उसके बाद वहां के स्टाफ, वहां की नर्सेस, सब लोगों ने लड़ झगड़ के वो कोमा में पड़ी, वेजिटेटिव स्टेट में पड़ी अरुणा शानबाग, जो कि उनके साथ की ही एक नर्स हुआ करती थी, उसको वहां से जाने नहीं दिया, देखभाल की, लगातार देखभाल करती रही। ये वो हॉस्पिटल है जहां के स्टाफ ने एक कोमा में पड़ी महिला का इतना सम्मान किया। और वहां पर ये आजकल, जिसको आप बच्चे कह सकते हैं, आजकल के बच्चे आकर उनको लगता है कि किसी भी तरह का ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर निकल जाए। डॉक्टर सेजल पवार, डू यू इवन नो दिस? डिड यू इवन नो दिस फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू आर वर्किंग इन दैट हॉस्पिटल? गो एंड आस्क दोस स्टाफर्स, गो एंड आस्क दोस नर्सेस हाउ दे मस्ट बी फीलिंग टुडे आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ योर्स, कि जब शव आते हैं तो आप इस तरह का मजाक बनाते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स देखकर मजाक बनाते हैं, और ही खींकी खींकी चल रहा है वहां पर आसपास। ये प्रणीत मोरे, बहुत अच्छा हुआ आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया, क्योंकि आप डिजर्व ही नहीं करते सोशल मीडिया पे रहना। यू थिंक दिस इज कॉमेडी? यू थिंक कि 370 की बिरयानी अगर मैंने खिलाई है तो पैसे तो मैं वसूल कर रहूंगा, और उसी स्टेटमेंट को बार बार आप बोलते रहे, बार बार ह्यूमर की तरह आप उसको इस्तेमाल करते रहे। जब वो ये बता रहा था कैसे उस लड़की के साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, उसके कपड़ों में हाथ डाल रहा था, फिर उसने उसको घर बुलाया, और हर बार आपका स्टेटमेंट यही था, हाँ 370 की बिरयानी खिलाई है तो पैसे तो वसूल कर रहूंगा ही। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई। वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा मैं। पीक गुड़गांव कंटेंट। तो उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ। अब मैं तो पहले ही चार्ज था। क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ। और अब आप कहते हैं अपनी अपॉलॉजी में कि ये आपके विचार नहीं थे। ओ गॉड, ये आपके विचार नहीं थे तो आपने उसको रोका क्यों नहीं? आपको पता, मैं कितने इंटरनेशनल कॉमेडियंस को सुनती हूं जहां पर इस तरह की कोई भी अगर क्रॉस लैंग्वेज, क्रिंज बात करने की कोशिश कोई भी आदमी करता है ना, वो कॉमेडियन उस रिमार्क को उसी वक्त समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। ये एम्पथी अगर नहीं है, इतनी सेंसिबिलिटी नहीं है, इतनी सेंसिटिविटी नहीं है, सो सॉरी, यू डोंट इवन डिजर्व टू सिट ऑन दैट स्टेज एटलीस्ट टुडे। वो उसी वक्त उसको रोक देते हैं, वो फिर उसी ह्यूमर के नाम पर उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं उस शख्स की, और आप एक प्लेटफॉर्म देते रहे 370 की बिरयानी, और ये अपना शवों के प्राइवेट पार्ट्स का मजाक बना रही हैं। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस जनरेशन, यू कैन से, क्योंकि अब ये कहकर आप नहीं बच सकते हैं कि 22 साल का लड़का है, ये भी कुछ ऐसे ही एज में होंगी, 22 साल का लड़का है तो गलती हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो उसमें गलती आगे ना हो उसके लिए क्या करना होगा? इवॉल्व हो,
थेरेपी लेने की जरूरत पड़े तो वो लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। जब तक आप अपनी इनर हीलिंग नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे, तो आप इसी तरह की हरकतें आगे भी करते रहेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ ये जो हुआ वो क्यों हुआ। नौकरी चली गई हिमांशु जांगड़ा की। गुड़गांव में स्टारविक नाम की कंपनी में काम करते थे, जहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है विवेक विश्वकर्मा का। कहते हैं कि इनकी, हालांकि ऑफिस में तो इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, इनके बारे में हमेशा बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, काम में बहुत अच्छा है, तो लेकिन Hi everyone. Over the last 24 hours, I have received hundreds of messages, emails, calls regarding one of our employees, Himanshu Jangra. Like many of you, I came across the clips that have been circulating online. Let me be very clear. The statements shown in those clips are offensive. They are not something I agree with. They are not something our company stands for. And they certainly should not be influencing young minds. We reviewed this matter internally. We spoke to our team, including female employees. We reviewed his conduct inside the workplace. And we asked difficult questions. But interestingly, we could not find a single complaint against him from our team. Team described him as professional, respectful, hardworking, and well-behaved at work. But what happened outside the workplace has now affected the workplace, and I have the responsibility towards the company, our team, our clients, and the environment we create. That is why we have decided to part ways with Himanshu. वर्क प्लेस पर तो उस तरह का नौटंकी करनी पड़ती है ना। असलियत तो ऐसे स्टेज पर निकल के आई ना कि आपके अंदर क्या है। इस तरह की बातें तो आप लोगों के बीच में ऑफिस में तो नहीं होंगी ना, सो यू विल ऑब्वियसली कम अक्रॉस एज अ नाइस पर्सन, बट क्लियरली देयर इज मेजर प्रॉब्लम विद दिस मैन। हिमांशु जांगड़ा को नौकरी से निकाल दिया गया, वेब डेवलपर की नौकरी ये कर रहे थे। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आज 22 साल की उम्र में ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, आगे जाकर नहीं करेंगे। हो सकता है थोड़ा इवॉल्व होंगे, ग्रो करेंगे, बिल्कुल वो समय आगे का होगा। लेकिन इस वक्त इन दोनों ही कैरेक्टर्स को अपने साथ रहने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्या आपका पब्लिक कॉन्डक्ट हो सकता है। आप सिर्फ अपनी एज कहकर और अभी गलती हो गई कहकर आप अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकते। प्रणीत मोरे कहते हैं, आई हैव सीन द क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग अ रीसेंट क्राउड वर्क क्लिप। द कमेंट मेड बाय द ऑडियंस मेंबर डू नॉट रिफ्लेक्ट माय व्यूज। Looking back, I should have challenged the remark instead of laughing and moving on. That was a lapse in judgment on my part. Exactly, that was a lapse in judgment on your part, and that is what we are saying कि आपको अभी कुछ समय आराम करने की जरूरत है, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि अगर दोबारा आप कभी स्टेज पर आएंगे और इस तरह की कोई भी चीज होगी, क्योंकि ये कोई एक क्लिप नहीं है, वो पूरे के पहले तो 370 बिरयानी वाला क्लिप वायरल होना शुरू हुआ था। उसके बाद एक और क्लिप आया उसी शख्स का, जिसमें वो लड़की के कपड़ों के अंदर हाथ किस तरह से डालने की कोशिश कर रहा है और सारी चीजों को एकदम ग्राफिक डिटेल्स के साथ जैसे बता रहा है। आसपास के वो सारे चेहरे देख लो जिसमें आपको लड़कियां भी दिखेंगी, हंस रही हैं, दांत फाड़ रहे हैं लोग। और ये डार्क ह्यूमर के नाम पर जो स्टेज पर बैठे हैं, आपने उसको लगातार होते रहने दिया। ये कोई एक रिमार्क नहीं था। रिमार्क क्या होता है ना, वो इस तरह की कॉमेडी में आप जाकर देख लीजिए जहां पर एक शख्स ने सिर्फ एक शब्द बोला, कॉमेडियन ने उसकी धज्जियां उड़ा दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। उसके बाद उसी के ऊपर उन्होंने डार्क ह्यूमर का ऐसे इस्तेमाल किया कि वो घर में जाके आईना नहीं देख पा रहा होगा, शक्ल छुपा रहा था वो वहां पर बैठकर। ये एक रिमार्क नहीं था, ये कंप्लीट कॉन्वर्सेशन थी। यू वर इंटरैक्टिंग विद दैट मैन बिकॉज प्रोबेबली यू थॉट दैट व्हाटएवर ही वाज सेइंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। You let him speak for as long as he wanted. और सिर्फ एक क्लिप ने, एक ही शो का 2 क्लिप्स ये हो गई हैं, फिर इस लड़की की क्लिप हो रही है। आपका तो लगातार, आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ योर शोज, बट अगर इस तरह के शोज आप डार्क ह्यूमर के नाम पे करते आए, न जाने और कितने आपकी ऐसी क्लिप्स और धीरे धीरे करके और आना शुरू होंगी। यू नीड टू रिफ्लेक्ट, यू जस्ट नीड टू सिट एट होम एंड जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग रॉन्ग। और ये नहीं हो सकता कि जब समय रैना के साथ होगा, रणवीर अलाहाबादिया के साथ होगा, उन लोगों के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़ेंगे, लेकिन आपके साथ होगा तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस क्यों नहीं झेलने पड़ेंगे। समय रैना भी अब वापस आ रहे हैं ना, रणवीर अलाहाबादिया भी अब वापस आ रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। ठीक है, बदलने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, कॉन्सिक्वेंसेस झेल कर ही आप बदलेंगे ना अपने आप को। आपके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं होंगे तो आप क्या खाक बदलने की कोशिश करेंगे। और यही आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। Live crowd work often involves reacting in real time, but that's not an excuse. Yes, exactly, that's not an excuse. I take the feedback seriously and will be more thoughtful in how I handle similar situations going forward. वहीं डॉक्टर सेजल पवार ने कहा,
हाल ही में मेरा एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसे दोबारा देखने के बाद मैं पूरी तरह समझती हूं कि मेरी बातों से लोगों को क्यों ठेस पहुंची और वो नाराज क्यों हुए। जिस विषय पर मैंने बात की थी वो काफी संवेदनशील है। मेरी टिप्पणियां ऐसे तरीके से सामने आई जैसा उन्हें नहीं आना चाहिए था। मेरा किसी का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं ये भी समझती हूं कि इरादे से ज्यादा मायने इस बात के होते हैं कि लोगों पर उसका क्या असर पड़ा। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू see whatever narrative has been said and बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक एंड when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever. मैं इसके पहले कभी स्टैंड अप शो में नहीं गई थी एंड मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा। आई एम नेवर गोना जस्टिफाई। मैं अपनी कही बात का बचाव करने या कोई बहाना बनाने नहीं आई हूं। मैं अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मेरी बातों का मतलब लोग उस तरह निकाल सकते थे जैसा मेरा इरादा नहीं था। एक छात्र के रूप में ये मेरे लिए सीखने का अनुभव रहा है। इस घटना ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है कि मुझे अपनी बात और अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ रखनी चाहिए, खासकर उन विषयों पर जो गंभीरता और समझ की मांग करते हैं। जिन लोगों को इस वीडियो क्लिप से दुख पहुंचा, निराशा हुई या उनकी भावनाएं आहत हुई, उनसे मैं दिल से माफी मांगती हूं। मैं अपनी गलती को समझती हूं और भरोसा दिलाती हूं कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आई एम नेवर गोना टेक द रॉन्ग साइड। ओनली थिंग इज कि आई वांटेड टू कम हियर एंड गिव अ पब्लिक अपॉलजी दैट मेरे साइड से ऐसा कभी नहीं होगा वापस। I would make sure I would never get into any sort of actions or any sort of comments, public comments इसके बाद, because social media एक बहुत बड़ा platform है and it's good that people are calling out for good cause and I just want to make sure कि I would never support all this thing. बिल्कुल अपने परिवार से पूछकर देखिए, वो जरूर आहत हुए होंगे। अपने KEM के परिवार से जाकर पूछकर देखिए, वो जरूर आहत हुए होंगे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। क्यों? तो प्लीज, ये आजकल की जनरेशन, ये जो एक प्राइवेट बॉयज लॉकर रूम, आपको याद है जिस तरह की एक घटना सामने आई थी कि उनको लगता है कि वो क्योंकि एक प्राइवेट स्पेस है तो उसमें आप किसी भी तरह की क्रिंज वर्दी बातें कर सकते हैं, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, उनके साथ किसी भी तरह के व्यवहार जो कि एक पोटेंशियल रेपिस्ट को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है, वैसी कोई भी तरह की बात आप उनके बारे में कर सकते हैं। नो, दिस इज नॉट अलाउड। और उसको कैजुअल हंसी ठिठोली मानना अब बंद करना होगा। इसको नॉर्मलाइज करना बंद करना होगा। उन लड़कियों को भी नॉर्मलाइज करना बंद करना होगा जो कि पीछे बैठकर हंसती हुई वो भी नजर आ रही थी। यू शुड हैव फेल्ट ऑकवर्ड एट दैट मोमेंट। आई कैन अंडरस्टैंड एट दैट वेरी मोमेंट 1 or 2 seconds यू माइट टेक टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, हंसना था, नहीं हंसना था, हो सकता है गलती से आप हंस गए, लेकिन क्या आपने उसके 2 या 3 मिनट बाद इस तरह का फैसला किया कि आप वहां से उठकर चले जाएं? नहीं किया आपने। ये फैसला करना जरूरी था। 5 मिनट बाद ही कम से कम आप उस शो से उठकर जा सकते थे। आपका वॉकआउट करना, शायद वहां पर बैठा जो स्टेज पर वो कमेडियन जो कह रहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं इसको इस रिमार्क को उस तरह से नहीं समझ पाया और वो बात करते, शायद आपका वॉकआउट करना उसको बता देता। सो विमेन, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। गो फॉर कॉमेडी शोज, दैट्स फाइन, बट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन indecent, obscene comments shown to you in the guise of comedy. प्लीज उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसी के लिए मैं बोल रही, थोड़ा सा इवॉल्व होने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आना शुरू होगा कि क्या चीज गलत है, क्या नहीं है, और उसी वक्त अपने आप से सवाल करें, क्या मुझे यहाँ पर बैठे रहना चाहिए? मैं उन लड़कों से भी बोल रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल बॉयज, ऑल मेन आर नॉट द सेम। क्योंकि इनके इस हरकत को कॉल आउट करने वाले कितने मुझे इस वक्त मेल दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहते कि उन सब लोगों को जो कि वहां पे बैठ के हंस रहे थे, तो हम इसलिए मान रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, आप उनकी ही सोच के शख्स हैं,
और उसका उतना ही कॉन्सिक्वेंस आपके ऊपर भी होगा हमेशा के लिए. लुक एट द ट्रॉमा दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू फेस फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी मोर years. योर फैमिली इज गोइंग टू फेस दैट. अब आप कहते रहिए कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, वो हो गया, वो चिड़िया चुग गई खेत. तो इसीलिए आपको समझना होगा एट दैट मोमेंट हमेशा अपने आप से सवाल कीजिए. मैं आपको एक तरीका बताती हूं, एक मंत्र. कोई भी चीज आपके सामने ऐसी होती है जो आपको हो सकता है शुरुआत में ना समझ में आए कि क्या सही है या गलत है, थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए. खुद से पूछकर देखिए क्या ये आपके साथ होता तो सही लगता आपको. अपने आप को उस जगह पर रखकर देखिए. जब आप अपने आप को उस जगह पर रखेंगे आपको उसका जवाब मिल जाएगा. फिर दूसरा तरीका, आपका एक्शन क्या होना चाहिए. एक्शन के लिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ. हमेशा खुद से सवाल पूछिए, क्या चुप रहना इज यू, इज दैट एक्चुअली यू, कि आप चुप रहेंगे. और वॉकआउट करना, इज दैट एक्चुअली यू, क्या आप वॉकआउट करेंगे. अगर आपकी पर्सनालिटी है कि आप ऐसी चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते लेकिन आप वहां पर बैठे रह गए, खुद से सवाल कीजिए कि वहां पर बैठे रह गए क्यों. इज दैट यू. नो. सो इफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज नॉट एग्जैक्टली यू, दैट मीन्स you are not being truthful to yourself. You got your answer. Spread this video more and more. ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. पहुंचना चाहिए लोगों तक जिसको नहीं समझ में आया कि ऐसे समय पर आगे क्या करना चाहिए. I think you have the answer now. सत्यमेव जयते.